So hello everyone and welcome back to my channel. This is Sritam from AIMS Kalyani. So in this video particularly we are discussing several paramedical courses offered by the different AIMS and their criteria, their seat matrix and several paramedical courses offered by the colleges of West Bengal. So without further delay, let's start the video. So I am sharing a screen that will help you to understand the various courses available in different AIMS. So let's start with the courses available in AIMS Delhi. Like in Delhi, there are several courses on the basis of Bachelor of Optometry, Bachelor of the Radiology and Imaging Technology. There are also Dental Operating Room Assistant, Dental Hygiene, Operation Theatre Technology एंड बीएससी नर्सिंग तो है ही. हम बेसिकली डिस्कस करेंगे पैरामेडिकल कोर्स के बारे में. तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 4 ईयर का कोर्स. बहुत सारे कोर्स में आपको देखने को मिलेगा 1 ईयर का इंटर्नशिप एंड बहुत सारे कोर्सेज में हाफ ईयर का इंटर्नशिप. ओके, सो 3.5 साल का भी कोर्स है यहाँ पे और यहाँ पे 4 साल का भी कोर्स है. न्यू दिल्ली में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है बट MLT इज पार्टिकुलरली एब्सेंट इन केस ऑफ द न्यू दिल्ली, जो मैंने नोटिस किया है. और इन केस ऑफ द एम्स भुवनेश्वर कुछ अच्छा कोर्स है. भुवनेश्वर में बहुत अच्छा कोर्सेस अवेलेबल है, जैसे कि MLT, OTAT कोर्स का अच्छा मुझे ये लगता है कि विथ ऑपरेशन थिएटर आपको यहाँ पे एनास्थेशिया का भी एक एक्सपोजर मिलता है जो कि OTAT का कोर्स में आता है. ओके, एंड मेडिकल रेडियोग्राफी आपको यहाँ पे BMRIT भी मिलेगा. सो जो लोग रेडियोलॉजी करना चाहते हैं इनका दोनों ग्रुप मिल रहा है भुवनेश्वर में. एंड देन ऋषिकेश में अगेन आफ्टर न्यू दिल्ली एंड भुवनेश्वर बहुत अच्छा एम्स है और बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है. यहाँ पे आई थिंक स्लीप टेक्नोलॉजी, न्यूरो टेक्नोलॉजी, न्यूरो मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी, रेस्पिरेटरी थेरेपी, यूरोलॉजी जैसे कोर्सेज अवेलेबल है. ऑप्टोमेट्री अवेलेबल है जो कि न्यू दिल्ली में भी शायद अवेलेबल है. हाँ जी, ओके. ऑर्थोपेडिक्स टेक्नोलॉजी अवेलेबल है. कुछ यूनिक कोर्सेज अवेलेबल है जैसे स्लीप टेक्नोलॉजी. देन आते हैं एम्स नागपुर पे. यहाँ पे आपको BSc लैब टेक्नोलॉजी मिलेगा, इमरजेंसी टेक्नीशियन वाला कोर्स मिलेगा. अगेन बिलासपुर, ये बिलासपुर है हिमाचल प्रदेश का. ओके, तो इसमें आपको मिलेगा MDTT मीन्स मेडिकल टेक्नोलॉजी फॉर डायलिसिस थेरापी टेक्नोलॉजी. मुझको बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि डायलिसिस का कोर्स होता है या नहीं. ये रहा, बिलासपुर प्रोवाइड करता है. उसके बाद मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी एंड देन रेडियोलॉजी का कोर्स भी मिलेगा. रेडियोलॉजी का कोर्स बहुत सारे एम्स में ही अवेलेबल है और BMLT भी अवेलेबल है. देन आते हैं जोधपुर भी बहुत ही अच्छा एम्स है, सब लोग जानते हैं. देन इसमें परफ्यूजन टेक्नोलॉजी आपको मिलेगा, रेडियोलॉजी मिलेगा, रेडियोथेरेपी एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की. OTT एम्स कल्याणी में भी अवेलेबल है. फॉर आवर कॉलेज एम्स कल्याणी प्रोवाइड करते हैं OTT एंड BMLT ओनली. देयर आर नो सेपरेट कोर्स. यहाँ पे सब कुछ मेंशन नहीं है. कुछ एम्स का मैं जानता हूँ, उसको बता दे रहा हूँ. लाइक पटना यहाँ पे अवेलेबल नहीं है. आई थिंक पटना में आपको अगेन BMLT मिल जाएगा जो कि इस साल ही स्टार्ट हुआ है आई थिंक. और उसके बाद एम्स बेबीनगर, इसमें अगेन MLT है. अगेन रेडियोग्राफी आपको मिलेगा. तो रेडियोलॉजी और रेडियोग्राफी सेपरेट कोर्स है. काउंसलिंग के दौरान थोड़ा सा केयरफुल रहना. फॉर आवर कॉलेज 3 ईयर का एकेडमिक ईयर तो है एंड 1 ईयर का आई थिंक इंटर्नशिप है. ये हाफ ईयर का भी हो सकता है, पूरा डिपेंड करेगा वो लोग कैसे करिकुलम फिक्स कर रहे हैं. बिकॉज यहाँ पे वो मेंशन नहीं है बट ज़्यादातर कोर्सेस 4 ईयर का ही है. हाफ ईयर भी होगा तो कुछ कोर्स में वो रहता है. ओके, सो देन बीबी नगर के बाद हम आते हैं रायपुर में आपको MLT मिलेगा, उसके साथ रेडियोग्राफी मिलेगा. ओके, देन OTT मिलेगा, अगेन OTT एंड देन मिलेगा आपको ऑडियोलॉजी एंड स्पीच टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज पैथोलॉजी जैसे BAS LP. सो ऐसे यूनिक कोर्सेस आपको मिलेगा. सो आप देख लेते हैं कुछ सीट मैट्रिक्स जैसे आपको जानना है कि कैसे रहते हैं. जैसे कि आप देख सकते हो कि बैचलर इन ऑप्टोमेट्री में सिर्फ 9 सीट है. UR मतलब ये जनरल कैटेगरी को इंडिकेट करता है. OBC में 6 सीटें हैं, SC में 4 सीटें हैं, ST में 2 सीटें हैं, EWS में 3 सीटें हैं एंड PWD कैटेगरी के लिए यहाँ पे 0 सीट्स है. टोटल 24 सीट्स है फॉर ऑप्टोमेट्री. जैसे कि आप देख सकते हो BMRIT, ये देख लो. बिलासपुर को हम छोड़ देते हैं, हम देखते हैं कुछ पॉपुलर एम्स में. जैसे कि भोपाल में अगर आप मेडिकल लैब टेक्नीशियन या रेडियोथेरेपी या रेस्पिरेटरी थेरेपी कोई भी देख लो, MLT देख लेते हैं. MLT का भोपाल में जनरल का 3 सीट है
आई थिंक ये ओबीसी का है ना, ओबीसी का एक सीट है, क्लियर हो। एससी का कोई भी सीट नहीं है, एसटी का 1, ईडब्ल्यूएस का 1 एंड पीडब्ल्यूडी का 0। जैसे कि कल्याणी, हमारा कॉलेज का ही देखते हैं। हमारा कॉलेज में टोटल 2 कोर्सेज होते हैं, एक बीएमएलटी एंड ओटीटी। तो बीएमएलटी का आप देख सकते हो कि यहाँ पे जनरल का 9 सीटें हैं, ओबीसी का 5 सीटें है, ये शायद एससी का है, एससी का 3 सीटें हैं, और इसके बाद एसटी का ये सीट है, ईडब्ल्यूएस का 2 सीटें हैं शायद, एंड पीडब्ल्यूडी का कोई सीटें नहीं है। टोटल 20 सीटें हैं, तो टोटल 20 सीट है। ओटीटीबी में अगेन 20 सीटें हैं। कुछ कुछ कोर्सेज में आपको 24 मैक्सिमम मिलेगा, 24, ये वैरी करता है कितने लोग ये लोग ले रहे हैं, बट बैच बहुत ही छोटा होता है। एंड आप ये चार्ट देख लेना, मैं शेयर कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल में। ओके, सो अब आते हैं वेस्ट बंगाल के पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर में। वेस्ट बंगाल के पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में जानने के आगे आपको ये सारा चीज़ जानना पड़ेगा, वेस्ट बंगाल में कैसे सिलेक्शन होता है। तो वेस्ट बंगाल में जेन पास एग्जाम के थ्रू पैरामेडिकल में एडमिशन होता है, जो कि बीएमएलटी ओटीटी कोई भी है, सब कुछ के लिए आपको जेन पास एग्जाम देना पड़ता है, जो कि कंडक्ट होता है वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस बोर्ड के द्वारा ईयर में एक बार। जैसे कि WBJE कंडक्ट होता है वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसके बाद ही जेन पास कंडक्ट होता है, जिसके थ्रू बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल में एडमिशन मिलता है। इसमें कुछ कुछ कॉमन इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा मिदनापुर सिटी कॉलेज होता है, जैसे कि SSKM होता है, जैसे कि आपने सुना होगा ट्रॉपिकल मेडिसिन होता है, पैरामेडिकल का एक कॉलेज रहता है वेस्ट बंगाल में, वो पार्टिसिपेट करता है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, मेनली द गवर्नमेंट कॉलेजेस। हम इस वीडियो में कोई भी प्राइवेट कॉलेजेस डिस्कस नहीं करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं ओनली द गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड उसमें क्या क्या कोर्सेज आपको मिल सकता है। सो देख लेते हैं क्या क्या कोर्सेज आपको जेनपस के अंदर, मतलब वेस्ट बंगाल के पैरामेडिकल के अंदर मिलता है। अलॉन्ग विद द नर्सिंग जो पैरामेडिकल कोर्सेज अवेलेबल होते हैं उसमें रहता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी और द BPT कोर्सेज, एंड देन आपको मिलेगा BMLT जो कि कॉमन है, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, देन CCT क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी, OTT ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, देन PT परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, देन PA फिजिशियन असिस्टेंट, देन MMB मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, देन आपको मिलेगा BVSO दैट इज विजन साइंसेस एंड ऑप्टोमेट्री, देन आपको मिलेगा BHA मतलब बैचलर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, देन आपको मिलेगा BOT दैट इज बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, देन आपको मिलेगा BSc इन RIT दैट इज बैचलर ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, देन आपको मिलेगा CSIC दैट इज सेंट्रल स्टेरिलाइजेशन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल, बैचलर ऑफ रेस्पिरेटरी थेरेपी जैसे कोर्सेज। सो अब देख लेते हैं इसके कॉलेजेस, जो कॉलेजेस स्पेसिफिक कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। पहले तो हम बेसिकली फोकस करेंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस के ऊपर, इसके बाद आएंगे प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में आता है नील रतन सरकार मेडिकल कॉलेज, जो कि बहुत ही एक पॉपुलर मेडिकल कॉलेज है ऑल्सो फॉर MBBS। इसमें आपको ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी जैसे कोर्स, फिजिशियन असिस्टेंट जैसे कोर्स मिल जाएंगे। उसके बाद आते हैं IPG MER में, जिसको SSKM के नाम से भी जाना जाता है। इसमें परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, फिजिशियन असिस्टेंट जैसा कोर्स, फिजियोथेरेपी जैसा कोर्स आपको मिल जाएगा। देन RG कर मेडिकल कॉलेज, RG कर मेडिकल कॉलेज में क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी, BSc ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, BSc परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। एंड देन अगेन ट्रॉपिकल मेडिसिन बहुत ही अच्छा एक कॉलेज है फॉर द पैरामेडिकल। इसमें जो फेमस है वो है MLT कोर्सेज। देयर आर ऑल्सो सेवरल कॉलेजेस which provide the paramedical courses, जैसे कि मालदा पैरामेडिकल कॉलेज, जैसे कि KPC मेडिकल कॉलेज जो जादवपुर में है, देन IQ मेडिकल कॉलेज, देन हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस, गौरी देवी नर्सिंग एकेडमी कॉलेज, ईस्ट वेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एंड देयर आर ऑल्सो संजीवन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस, देयर आर सेवा सदन स्कूल ऑफ द मेडिकल टेक्नोलॉजी, सिलीगुड़ी पैरामेडिकल कॉलेज, मालदा पैरामेडिकल कॉलेज इज ऑल्सो देयर। और जो मैं बोलना भूल गया था, कल्याणी का JNM हॉस्पिटल, वो भी प्रोवाइड करता है पैरामेडिकल के लिए सेवरल कोर्सेज। बट इफ़ यू आर स्टिल कंफ्यूज बिटवीन BMLT एंड BMRIT, तो आपको कुछ सिंपल चीज़ें बोलते हैं जो आपको हेल्प करेगा डिफरेंशिएट करने में। आफ्टर BMLT अगर आप लैब खोलते हो और एज ए टेक्नीशियन आपको जो चीज़ें रिक्वायर होता है, जो मशीन्स एंड द फैसिलिटीज़, तो उसमें
कॉस्ट काफ़ी कम रहता है एज़ कम्पेयर टू द रेडियोलॉजी, बिकॉज रेडियोलॉजी में आपको जो जो इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल करना पड़ता है फॉर द फर्दर लैब ओपनिंग वो बहुत महंगा होता है। EMLT में बहुत ज़्यादा हायर स्कोप है इन केस ऑफ द हायर स्टडीज़, अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हो एकेडमिक फील्ड में तो। In case of the MLT, you are dealing with the samples, you are further processing it, and in case of the radiology, it's totally different. You are associated with the radio diagnosis part, and that is completely different. So you can differentiate by these 2 points. So again, clearing a confusion that is hostel लेकर आपको बहुत ज़्यादा confusion होता है। For my college, hostel नहीं दिया गया कॉलेज से, एंड बहुत सारे कॉलेज में भी नहीं मिलता, तो आपको कंसिडर करना है इन केस ऑफ द पैरामेडिकल कोर्सेज कुछ कॉलेज हॉस्टल नहीं प्रोवाइड करेगा, जैसे कि पटना में प्रोवाइड होता है हॉस्टल फॉर द पैरामेडिकल स्टूडेंट्स, भुवनेश्वर में प्रोवाइड होता है, जोधपुर में प्रोवाइड होता है, ऐसे कुछ एम्स प्रोवाइड करता है पैरामेडिकल के लिए हॉस्टल, बट कुछ एम्स प्रोवाइड नहीं करता है। सेम फॉर द स्टेट कॉलेजेस, कुछ स्टेट कॉलेज प्रोवाइड करता है, कुछ नहीं करता, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। Thank you for watching this video and don't forget to subscribe my channel as it means a lot for me. Meet you in the next video. Till then, bye.